खबरों का खेल, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ खबरों को लेकर के हम आए हैं, एक एक करके उन खबरों पर बातचीत करते हैं और शुरुआत करना चाहेंगे। आज की जो पहली खबर आई है वो आई HUL के अभी रिजल्ट्स आए हैं। HUL को जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है 2406 करोड़ रुपए से बढ़ करके 2497 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। आय की बात करें तो 2.7% बढ़ करके 15,214 करोड़ रुपए रहा। एबिटा में मामूली बढ़त देखने को मिली है, 3,435 से बढ़ के 3,466 करोड़ रुपए रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कंपनी की कुल आय जो है उसमें 3.48% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड जो है उसकी भी घोषणा की है और ये 24 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी देगी कंपनी। सर, HUL को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। नतीजे आए हैं और अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं? नतीजे अच्छे नहीं लगे बाज़ार को, बाज़ार की उम्मीदों से ख़राब थे। 4% के आसपास की गिरावट, 2328 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी और टूटेगा सर? यस, मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। नंबर्स ग्रोथ है बहुत लिमिटेड आ चुका है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 से 5% तक वॉल्यूम ग्रोथ आने वाला था, बट इसमें ऑलरेडी ओनली 2% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ आया हुआ है। वो मेजर कंसर्न था, बट ऑब्वियसली मार्केट में एक्सपेक्टेशन भी था कि ये 2 से 3 के आसपास ही आने वाला है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया है कि आगे जाके जो Q1 में भी शायद मार्जिन में या ग्रोथ में कंसर्न्स रहेंगे। जब मैनेजमेंट खुद ही ये बोल रहा है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को पसंद आता नहीं है कि जो आने वाले क्वार्टर है वहां पे भी अगर वॉल्यूम वाइज हो या मार्जिन वाइज प्रेशर दिखेगा तो शायद ऑब्वियसली स्टॉक नीचे आने वाला है। तो मुझे लगता है कि 2200 तक शायद स्टॉक आने की कोशिश करेगा। अगर उसके आसपास आने के बाद लेने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वो बेटर प्राइस रहेगा। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। जरा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस को। आपको बता दें कि खबर ये है, कंपनी बोनस या फिर स्टॉक स्प्लिट जो है वो फैसला जो है इस पर कर सकती है। 29 अप्रैल को होने वाली बोर्ड बैठक में ये फैसला हो सकता है। या तो स्टॉक स्प्लिट को लेके कोई अनाउंसमेंट हो सकती है या फिर आपको बता दें कि बोनस देने पर विचार हो सकता है। स्पेशल इंटरिम डिविडेंड देने पर भी विचार हो सकता है। तो ये तमाम खबरें जो है आपको बता दें, कंपनी की जो बोर्ड बैठक होनी है वो होनी है 29 अप्रैल को। तो यहाँ पर नजरें रहेंगी, अगले 4-5 दिनों के अंदर ही ये बोर्ड बैठक होने वाली है बजाज फाइनेंस को लेकर के। सर, क्या टिप्पणी रहेगी? बजाज फाइनेंस अभी आप देख रहे हैं कि फ्लैट ट्रेड करता हुआ करीब 9300 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होने के बाद भी अगर कोई स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है तो आई थिंक ये जो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो गया है, ऐसे मुझे लगता है कि स्टॉक देखो लास्ट 7-8 दिन पहले ये 8300 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज ऑलमोस्ट 9300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस जो जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, जो पॉजिटिविटी है वो प्राइस्ड इन है। अपसाइड बहुत लिमिटेड है। 29 को उनका मीटिंग है, तो आई थिंक तब तक ये मैक्सिमम बेस्ट केस सिनेरियो में अगर मार्केट ने सपोर्ट कर लिया तो 10,000 के आसपास जा सकता है। बट ओवरऑल ऑब्वियसली इट वाज एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा जो शेयर बन जाता है तो स्टॉक स्प्लिट हो या बोनस हो, दोनों में एक चीज आना ही चाहिए था और ऑलरेडी मुझे लगता है कि वो डिस्काउंट हो चुका है। ठीक सर, इस बीच अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के एक अपडेट आई है और खबर यह है, कंपनी ने UPPCL के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो किया है। और ये जो एग्रीमेंट किया है वो किया गया है पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में 1250 मेगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता की आपूर्ति के लिए ये PPA किया गया है। सहायक कंपनी अदानी हाइड्रो एनर्जी 5 को के ज़रिए ये पावर परचेज एग्रीमेंट कंपनी ने कंप्लीट किया है। सर, अदानी ग्रीन एनर्जी पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अभी अगर हम देखें तो ये भाव जो देखने को मिल रहा है 1.25% ऊपर है आज सर, आज इस खबर से। ऑब्वियसली न्यूज बहुत पॉजिटिव है, वही रीजन से स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है। आज की तारीख में आप देखोगे प्राइस टू बुक वैल्यूएशन इज ऑलमोस्ट 14 टाइम्स और पी चल रहा है 100। तो वहां पे मैं अग्रेसिवली पॉजिटिव बाय तो नहीं बोलूंगा। अगर किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो टेक्निकल टर्म्स में मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत लिमिटेड प्रोटेक्टेड है यहाँ पे, तो गिरना बहुत कम से लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट मेरे लिए रहेगा अगर स्टॉक 1000 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है आजकल में तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है इसके अंदर। और मेरा टारगेट ओवरऑल इसमें 1180 रुपए के आसपास रहेगा 1-2 क्वार्टर के व्यू के हिसाब से। चलिए ठीक है, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई अब जरा नज़र डाल लेते हैं मैक्स इंडिया के ऊपर क्या कुछ खबर वहाँ पर निकल के आई है। मैक्स इंडिया पे खबर ये है कि 125 करोड़ रुपए के राइट इशू के लिए इशू प्राइस कंपनी ने अब फिक्स कर दिया है। 150 रुपये पर इक्विटी शेयर के
इशू प्राइस को मंजूरी दी गई है। राइट इशू 7 मई को खुलेगा और 22 मई को बंद होगा। तो नेक्स्ट मंथ जो है इसका राइट इशू आ रहा है, तो फिर इसका मतलब जो है यहाँ पर दबाव बढ़ेगा। रिकॉर्ड डेट जो है वो 29 अप्रैल को जो है वो फिक्स की गई है मैक्स इंडिया के अंदर। अभी अगर हम देखें तो मैक्स इंडिया का शेयर जो देखने को मिल रहा है वो कामकाज करता हुआ इस समय चल रहा है करीब करीब 1.25% ऊपर 226-227 के आसपास। सर क्या सलाह रहेगी मैक्स इंडिया को लेकर के? देखो जो न्यूज है ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है, मुझे अपसेट बहुत लिमिटेड लग रहा है। यहाँ से 233 इसका एक 200 डीएमआई है, तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग करके अगर मेंटेन करता है ये वीक में या अगले वीक में, देन ओनली मैं थोड़ा पॉजिटिव हो सकता हूँ इसके अंदर। बट लिमिटेड अपसेट के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो मुझे लगता है कि 233-235 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक सर। अगले खबर आई है पैनेसिया बायोटेक को लेकर के। यूनिसेफ से कंपनी को $52 लाख वैल्यू का एडिशनल ऑर्डर मिला है। बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एडिशनल ऑर्डर जो है वो पैनेसिया बायोटेक को मिलता हुआ दिखाई दिया है। करीब 4 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिए 44 करोड़ रुपए का एडिशनल ऑर्डर दिया गया है। तो ये अपडेट यहाँ पैनेसिया बायोटेक को लेकर के निकल करके आ रही है और अभी जो भाव यहाँ पर बना हुआ है वो चल रहा है करीब करीब 1 सेकेंड 5% का अपर सर्किट लग गया सर इस पर, तो 538 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपकी टिप्पणी रहेगी कुछ? ऑब्वियसली यस, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव न्यूज है ये जो आज जो आपने बताया अभी। बट अगेन आप देखो 2006 के बाद ये स्टॉक फिर से ये भाव पे आया हुआ है, तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये 545 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से और ऊपर जाने की कोशिश करेगा अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट को पॉजिटिवली ब्रेक करता है तो। बट ओवरऑल अगर मुझे लगता है कि मल्टीपल ये 2-3 बार ये लेवल तक आके फिर वापस सेलिंग प्रेशर भी आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि 545 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है और उसको स्टॉप लॉसेस को ऊपर करते हुए उसको 600 तक जाने की कोशिश करेगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस कर रहा है। ठीक सर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं वो है बायोकॉन। देखते हैं जरा बायोकॉन पे क्या कुछ खबर निकल के आई है। बायोकॉन पे आपको बता दें कंपनी की 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और कंपनी QIP राइट इशू के जरिए ये फंड जुटाने के ऊपर विचार कर रही है। इक्विटी शेयर NCD और वारंट जो है ये इस रकम को जुटाने के लिए कंपनी जारी करेगी। और अभी जो है बायोकॉन का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 327 के आसपास। कंपनी सर रकम जुटाने जा रही है, आपकी सलाह क्या रहेगी? और जैसे खबर आई उसके बाद से 2.5% के आसपास की आज गिरावट बायोकॉन में। आई थिंक फंड राइजिंग कोई ऐसे रूट में होगा जहाँ पे थोड़ा सा इनको डाइल्यूशन भी करना पड़े अपने स्टेक को, विच इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर्स। तो मुझे लगता है कि स्टॉक इसको नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए शायद स्टॉक फिर से 310-300 तक भी जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, फ्रेश पोजीशन तो नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे। अगर बायोकॉन कोई भी रीजन से अगर शॉर्ट टर्म में 300 के आसपास आता है तो वहाँ पे बाइंग करना चाहिए। ठीक सर। अगली कंपनी है सर BPCL OMC कंपनी और GPS रिन्यूएबल के साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया। आजकल बहुत सारी जॉइंट वेंचर कर रही है BPCL। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो के क्या जो लक्ष्य है उसके लिए रणनीतिक साझेदारी ये जो है जाकर के इन्होंने बनाई है। सर क्या सलाह रहेगी अभी OMCs को लेकर के आपकी, और ख़ास तौर से अगर BPCL के चार्ट्स पर नजर डालें तो? थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। आई थिंक HPCL BPCL IOC जो भी रहेगा, जिस तरीके से क्रूड ने नेगेटिव टर्न लिया है, समटाइम्स इट इज पॉजिटिव, बट अगर जिस तरीके से उनका इन्वेंटरी लॉस आने वाला है बिकॉज उनका जो पुराना जो क्रूड लिया हुआ है वो ऑलमोस्ट हायर रहेगा $5 से $10 के आसपास, तो उनका इन्वेंटरी लॉस भी लेना पड़ता है। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि Q4 अर्निंग्स में थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव हूँ। ट्रेंड नेगेटिव है, शायद स्टॉक ये एक रेंज में जाने वाला है जहां पे 280 और 290, तो 280 और 290 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो टाइम बिंग एक नेगेटिव ट्रेंड है, अवॉइड कीजिए। अगर किसी को शॉर्ट करना है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, अगर किसी को बाई करना है तो मुझे लगता है 280 तक वेट कीजिए, उसके बाद ही बाई करना चाहिए। ठीक सर। तो चलिए इसी के साथ करते हैं हमारे इस विशेष सेगमेंट को समाप्त।